क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर महीने के 25वें दिन को उनकी मृत्यु के बाद रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा उनके जन्मदिन को चिह्नित करने के लिए चुना गया था। क्रिसमस ट्री का उपयोग करने वाले पहले ज्ञात उदाहरण 16वीं शताब्दी जर्मनी में थे, जो आज फल और नट्स से सजाए जाते हैं। ये पेड़ सदाबहार है और यह मूल पेड़ के रूम में भी जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों क्रिसमस एक्समास के नाम से भी जाना जाता है? एक्स प्राचीन ग्रीक भाषा से आता है, जहां एक्स मसीह को संदर्भित करता है, इसलिए एक्समास का मतलब क्रिसमस है। क्रिसमस के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक, खासकर बच्चों के लिए, सांता क्लॉज है। सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं। इनका चरित्र सेंट निकोलस पर आधारित है, जो बच्चों से प्यार करते थे और बच्चों को चुपके से उपहार देने का आनंद लेते थे। आधुनिक क्रिसमस पेड़ों का उपयोग जर्मनी में 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। आज हम उन आकर्षक सजावटों के बजाय जो उन्हें देखते हैं, उन्हें फलों और नटों से सजाया गया था। दुनिया भर में जाना जाने वाला एक आम आंकड़ा क्रिसमस से जुड़ा सांता क्लॉज है। इसके अलावा क्रिसमस के सबसे लोकप्रिय आंकड़ों में क्रिस्टकिंड, सेंट निकोलस और पिता क्रिसमस शामिल है। क्या आप जानते हैं कि सांता ने शुरू में कपड़े पहने थे जो हरे, बैंगनी या नीले रंग में थे? कई सालों तक यह उत्तरी ध्रुव पर जॉली बूढ़े आदमी के लिए आम विषय था। हालांकि कोका कोला ने उन्हें अपने ब्रांड से मेल खाने वाले रंगों में तैयार करने का फैसला किया और अब वे हमेशा लाल कपड़े में है। आपने रुडोल्फ लाल नाक हिरण के बारे में सुना होगा। अकेले रुडोल्फ के लिए सांता के स्लेज को खींचना असंभव है, क्योंकि यह दुनिया के हर बच्चे के लिए उपहार से भरा हुआ होता है। इसलिए उसकी मदद करने के लिए 8 अन्य रेनडियर हैं। क्रिसमस पुष्प यीशु के मुकुट का प्रतिनिधित्व करता है। लाल जामुन यीशु के खून का प्रतीक है। हरे रंग को जीवन का प्रतीक माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग समूह में कैरोल गायन करते हुए दरवाजे से दरवाजे क्यों जाते हैं? यह परंपरा अंग्रेजी की रीति रिवाज पर आधारित है, जो कि किसी के अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य के लिए टोस्ट करने की परंपरा थी। एसीसी के सेंट फ्रांसिस ने इस परंपरा को शुरू किया और इसे कैरोलिंग के आधुनिक रूप में परिवर्तित कर दिया। क्रिसमस की सजावट जो आज लोकप्रिय है, उनमें क्रिसमस पेड़, क्रिसमस की रोशनी, पुष्पांजलि, माला, हॉली और जन्मजात दृश्य शामिल है। हम सभी जानते हैं कि सांता बच्चों को उपहार देते हैं, लेकिन आप भी सांता को उपहार दे सकते हैं। वे उपहार तो नहीं लेते हैं, लेकिन वह दुनिया भर में अपनी यात्रा के दौरान खुद को मजबूत रखने के लिए कुकीज और दूध के लिए थोड़ा सा आंशिक है। क्रिसमस के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक, क्रिसमस केक, हर जगह मशहूर है। इस केक को बेर केक के नाम से जाना जाता है, लेकिन केक में कोई बेर नहीं होता है। किशमिश मध्य युगीन काल में प्लम के रूप में जाना जाता था और 3 बुद्धिमान पुरुषों की यात्रा के समान सामग्रियों को पूर्वी से पश्चिम दिशा में उकसाया जाता है। 1882 में एडवर्ड जॉनसन द्वारा क्रिसमस रोशनी का आविष्कार किया गया था। क्रिसमस ट्री का पहला सबूत एक पुस्तिका से है, जो 1570 तक की तारीख है। यूरोप में हर साल लगभग 60 मिलियन क्रिसमस पेड़ लगाए जाते हैं। जिंगल बेल मूल रूप से क्रिसमस के थैंक्सगिविंग डे के लिए 1857 में जेम्स पियरपोंट द्वारा लिखे गए थे। इसे मूल रूप से 1 हॉर्स ओपन स्लेग कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस छुट्टियों को क्रिसमस के 12 दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 राजाओं को बच्चे यीशु के जन्म स्थान तक आने में 12 दिन लगे।